ऋषि और रवि की रुला देने वाली कहानी आप जरूर पढ़ें। एक ऋषि देश में यात्रा के लिए पैदल निकला हुआ था। एक बार रात हो जाने पर वह एक गांव में रवि नाम के व्यक्ति के दरवाजे पर रुका। रवि ने ऋषि की खूब सेवा की। दूसरे दिन रवि ने बहुत सारे उपहार देकर ऋषि को विदा किया। ऋषि ने रवि के लिए प्रार्थना की, भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता ही रहे। ऋषि की बात सुनकर रवि हंस पड़ा और बोला, अरे ऋषि जी, जो है यह भी नहीं रहने वाला। ऋषि रवि की ओर देखता रह गया और वहाँ से चला गया। 2 वर्ष बाद ऋषि फिर रवि के घर गया और देखा कि सारा वैभव समाप्त हो गया है। पता चला कि रवि अब बगल के गांव में एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। ऋषि रवि से मिलने गया। रवि ने अभाव में भी ऋषि का स्वागत किया। झोपड़ी में फटी चटाई पर बिठाया, खाने के लिए सूखी रोटी दी। दूसरे दिन जाते समय ऋषि की आंखों में आंसू थे। ऋषि कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया। रवि पुनः हंस पड़ा और बोला, ऋषि आप क्यों दुखी हो रहे हैं। महापुरुषों ने कहा है कि भगवान लोगों को जिस हाल में रखे, लोगों को उसका धन्यवाद करके खुश रहना चाहिए। समय बदलता रहता है और सुनिए, यह भी नहीं रहने वाला। ऋषि मन ही मन सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से ऋषि हूँ, सच्चा ऋषि तो तू ही है। रवि कुछ वर्ष बाद ऋषि फिर यात्रा पर निकला और रवि से मिला तो देखकर हैरान रह गया कि रवि तो अब जमींदारों का जमींदार बन गया है। मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ रवि नौकरी करता था उससे संतान नहीं था। मरते समय अपनी सारी जायदाद रवि को दे गया। ऋषि ने रवि से कहा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहा है। यह सुनकर रवि फिर हंस पड़ा और कहने लगा, ऋषि अभी भी आपकी नादानी बनी हुई है। उसने पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला। रवि ने उत्तर दिया, हाँ, या तो यह चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। कुछ भी रहने वाला नहीं है। और अगर शास्त्र कुछ है तो वो है परमात्मा, और उस परमात्मा का अंश आत्मा। रवि की बात को ऋषि ने गौर से सुना और चला गया। ऋषि कई साल बाद फिर लौटता है तो देखता है कि रवि का महल तो है, किंतु उस कबूतर उसमें गुटुरगू कर रहे हैं और रवि का देहांत हो गया है। बेटियां अपने अपने घर चली गई। बूढ़ी पत्नी कोने में पड़ी है। कह रहा है आसमां यह समा कुछ भी नहीं, रो रही है शबनमे नौरंगे जहाँ कुछ भी नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानूस, झाड़ उनके कब्र पर बाकी निशा कुछ भी नहीं। ऋषि कहता है, अरे इंसान, तू किस बात का अभियान करता है, क्यों इतराता है। यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है। दुख या सुख कुछ भी सदा नहीं रहता। तू सोचता है पड़ोसी मुसीबत में है और मैं मौज में हूँ, लेकिन सुन, न मौज रहेगी और न ही मुसीबत। सदा तो उसको जानने वाला ही रहेगा। सच्चे इंसान वे हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं। मिल गया माल तो उस माल में खुश रहते हैं, और हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश रहते हैं। ऋषि कहने लगा, धन है रवि तेरा सत्संग और धन है तुम्हारे सतगुरु। मैं तो झूठा ऋषि हूँ, असली फकीरी तो तेरी जिंदगी है। अब मैं तेरी तस्वीर देखना चाहता हूँ। कुछ फूल चढ़ाकर दुआ तो मांग लूँ। साधु दूसरे कमरे में जाता है तो देखता है कि रवि ने अपनी तस्वीर पर लिखवा रखा है। आखिर में यह भी नहीं रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।